प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बीए पार्ट सेकंड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आपने प्रथम वर्ष में इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र की प्रथम शाखा माइक्रो इकोनॉमिक्स का व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था। इस वर्ष अर्थशास्त्र की दूसरी शाखा मैक्रो इकोनॉमिक्स अर्थात समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र जहाँ सूक्ष्म अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करती है, दूसरी तरफ या इसके विपरीत समष्टि अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था का औसत रूप से अध्ययन करती है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करती है, सभी चरों को समग्र एवं औसत रूप से अध्ययन करती है। जैसे इसके अंतर्गत हम कुल उत्पादन, कुल उपभोग, कुल बचत, कुल आय जैसे आर्थिक चरों का अध्ययन करते हैं। प्रथम इकाई में जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है और इसका महत्व क्या है। इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण विषय है वो है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय को हम कैसे मापते हैं, राष्ट्रीय आय को मापने में क्या कठिनाइयाँ हैं, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाएं कौन कौन सी हैं, इस सब का अध्ययन हम इकाई प्रथम में करेंगे। इसके अतिरिक्त हम समष्टि विरोधाभास और हरित लेखांकन का भी अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। प्रथम इकाई में ही आय, रोजगार, उत्पादन के दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। प्रथम क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरी कीन्स थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अतिरिक्त हम से का नियम जो कि यह व्याख्या करता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी कि पूर्ति स्वयं मांग का सृजन करती है, इस कथन को हम विस्तार पूर्वक इकाई प्रथम में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जैसे समग्र मांग क्या है, समग्र पूर्ति क्या है और प्रभावपूर्ण मांग क्या होती है, इस सब का विश्लेषण भी हम इस इकाई के अंतर्गत करेंगे। इकाई दूसरी में हम उपभोग फलन का अध्ययन करेंगे। उपभोग फलन क्या होता है? Consumption is function of income. As income increases, consumption also increases, but not in the same proportion. अर्थात उपभोग जो है वो आय पर निर्भर करता है और जैसे जैसे आय बढ़ती है उपभोग भी बढ़ता है, किंतु जिस अनुपात में आय बढ़ती है उससे कम अनुपात में उपभोग बढ़ता है। इसी के साथ इसके दो इम्पॉर्टेंट एपीसी और एमपीसी यानी कि औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का भी हम इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ उपभोग फलन को कौन से ऐसे घटक हैं जो प्रभावित करते हैं, इसको भी हम इसके अंतर्गत विश्लेषण करेंगे। इसके अतिरिक्त हम विनियोग फलन का भी अध्ययन करेंगे। विनियोग दो प्रकार के होते हैं, स्वायत्त विनियोग और दूसरा प्रेरित विनियोग। विनियोग कौन से घटकों से प्रभावित होता है और विनियोग जो है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या पूंजी की सीमांत उत्पादकता का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। इसी के साथ साथ हम क्लासिकल, नियो क्लासिकल और कीन्सियन की जो ब्याज के सिद्धांत हैं उनका विश्लेषण भी हम इकाई 2 में करेंगे। इकाई 3 में हम जो ट्रेड साइकिल्स हैं उनका विश्लेषण करेंगे। इसमें महत्वपूर्ण जो दृष्टिकोण हैं जैसे प्रोफेसर हॉटरे का, हेयक का,
कीन्स का, सैमुअल्सन का और हिक्स के व्यापार चक्रों को हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। व्यापार चक्र कैसे उत्पन्न होते हैं, व्यापार चक्र के विभिन्न जो फेजेस हैं वो कैसे होते हैं, व्यापार चक्रों का हम नियंत्रण कैसे करते हैं, इन सभी का अध्ययन हम इकाई 3 में करेंगे। व्यापार चक्रों के अतिरिक्त हम इस इकाई में प्रतिशिष्ट विकास के सिद्धांतों का भी अध्ययन करेंगे और इसमें प्रमुख एडम स्मिथ, रिकार्डो का जो ग्रोथ की थ्योरीज़ हैं उनको हम डील करेंगे। साथ ही साथ 2 महत्वपूर्ण कंसेप्ट संतुलित विकास और असंतुलित विकास का भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। साथ ही साथ प्रोफेसर लुईस की बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर के सिद्धांत का भी अध्ययन हम इकाई 3 में करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण टेक्स्ट बुक्स जो आप अध्ययन हेतु ले सकते हैं उसमें प्रमुख हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स एम.एल. जिंगन की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एम.सी. वैश की, मैक्रो इकोनॉमिक्स एम.एल. सेठ की और मैक्रो इकोनॉमिक्स राणा और वर्मा की। ये सभी पुस्तक दोनों ही लैंग्वेजेस में उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी में। कुछ प्रमुख रेफरेंस बुक्स जो हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस प्रोफेसर शैपिरो की है, इसी के साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी एक्ले की है और मैक्रो इकोनॉमिक्स डॉन बुश और फिशर की पुस्तक भी उत्तम श्रेणी की रेफरेंस बुक्स हैं जिसको आप संदर्भ के रूप में, सहायता के रूप में ले सकते हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।